एग्जांपल्स हो गए। अब आते हैं अपन फजान रूल की तरफ। फजान रूल बेहद इंटरेस्टिंग रूल है। ये कहता है कि भाई कलयुग है, समझ में आ गया, कलयुग है, सबके मन में राम नहीं है, उसमें थोड़ा थोड़ा रावण भी है। समझते हो, ऐसा बोले हो कि नहीं? कितने बढ़िया तरीके से समझाया मैंने, कितना मजेदार तरीके से समझाया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भैया ये कलयुग है, ठीक है, यहां पर हर कोई राम नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत रावण है, और हर कोई रावण नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत राम है। मतलब हर कोई बहुत अच्छा नहीं है, उसमें कुछ बुराई है, और हर कोई बहुत बुरा नहीं है, उसमें कुछ अच्छा ही है। समझ में आ गया? तो ये है फजान का रूल। अब आपको सर ये क्या है, किस किस को समझ में आया है ना? बताओ मुझे अभी चैट सेक्शन में लिख के बताओ। फजान रूल इसी को बोलते हैं, यही तो खास बात है। केमिस्ट्री में कुछ अलग सीखना हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, फॉलो राइट डाउन इन चैट सेक्शन। तुम लोग जिंदा हो? अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं वैभव जी, यादव जी, यही तो रिपीट करता हूं। अरे हर कोई बुरा नहीं होता, उसमें कुछ अच्छाई होती है, हर कोई अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ बुराई होती है। अब फजान रूल ये कहता है कि, बताओ अब ध्यान से सुनना, मैं बोलूं, तैयार हो तुम लोग? ध्यान से सुनना। फजान रूल ये कहता है कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड प्योरली कोवलेंट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं, या कोई आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। ज्यादा यूज की जाने वाली सेकंड डेफिनेशन है, क्या है जरा ध्यान से सुनना। फजान रूल ये कहता है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर है। कोई भी कोवलेंट बॉन्ड प्योरली कोवलेंट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं। समझ में आ गया? तो ये कहता है प्योर कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? प्योर इज नथिंग। आप अगर बोले दूध का सब पीता, प्योर दूध पीता है, प्योर दूध कोई नहीं पीता भाई, प्योर तो चीज ही खत्म हो गई आजकल। सो देयर इज सम इम्प्योरिटी इन दैट। कोई अगर गाय का दूध निकाल के लेके आ रहा है ना, तो वो भी इतना प्योर नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ गिरा हुआ होगा। सो फजान रूल क्या कहता है? फजान रूल कहता है कि देयर इज अ पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। कोई भी आयनिक बॉन्ड होगा, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर जरूर होंगे। समझ में आ गया? किसी में थोड़े होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, उसी को फजान रूल कहते हैं। अब ये कोवलेंट कैरेक्टर कहां से आए, दैट आई विल टेल यू, मैं आपको बताता हूं। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। होता कुछ यूं है कि ये है कैटायन, कैसे बना होगा? इसने इलेक्ट्रॉन प्योरली दे दिया होगा, किसको? इसको। समझ में आ गया? तो ये कैटायन बना, ये एनायन बना। अब जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसकी साइज छोटी हो जाती है, और कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी साइज बड़ी हो जाती है। अब क्या हुआ? साइज छोटे होने की वजह से ये क्या करता है, ये प्लस, ये जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। तो हिसाब तो ये था कि इसने सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, बट अब ये छठा बदमाश निकला। छोटा होने के बाद इसकी पावर बढ़ गई और इसने इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन दे दिए थे उसे खींचना शुरू कर दिया। तो हुआ कुछ यूं कि जो इलेक्ट्रॉन जो कि पूरी तरह से ट्रांसफर हो गए थे, वो धीरे धीरे क्या आने लगते हैं, बीच में आने लगते हैं। ये बीच में आ गए, तो इससे पता लगता है कि ये तो इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। बीच में इलेक्ट्रॉन कब आते हैं? जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज कॉल्ड फजान रूल। तो अब ध्यान से समझना यहां पर खेल क्या है। खेल सारा है, अब खेल क्या है जरा उसको समझना। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, ठीक है, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। इसको पोलराइजेशन कहते हैं। ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन दे दिए थे उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ गया? तो जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सो देयर आर टू टर्म्स, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। समझ में आ गया? और दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, याद रखना। इज दिस क्लियर? इसको कैटायन बोलते हैं, इसको एनायन बोलते हैं, और ये है फजान रूल। तो फजान रूल बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? देखो, ये कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितना छोटा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, मतलब उतना खींचने की पावर ज्यादा होगी। और ये एनायन है, ये जितना बड़ा होगा उतनी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज होने देने की एबिलिटी ज्यादा होगी कि जाओ जाओ जाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ये है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है। तो इसको सिंपली क्या कहते हैं हम लोग? फजान रूल कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो अब हम चलेंगे आगे। कोवलेंट कैरेक्टर विल बी मोर व्हेन। अब सवाल यह है कि फजान रूल कहता है कि आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होंगे?
उसमें ज्यादा तब होंगे जब केटाइन की साइज छोटी होगी, जितनी छोटी होगी उतने कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कंपैरिजन के लिए पूछूं कि LiCl ज्यादा कोवलेंट है या NaCl, तो LiCl। क्यों? क्योंकि यहां पर Li यानी कि लिथियम की साइज सोडियम से छोटी होती है, तो केटाइन यहां पे छोटा है तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। आया सबको समझ में? दूसरा, एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। आ गया समझ में? एग्जांपल देता हूं, जैसे कि LiI, LiBr, LiCl, LiF। अगर आप देखोगे तो यहां पर एनायन है आयोडीन, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन। आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड ये एनायन है। उसमें सबसे बड़ा एनायन कौन है? आयोडीन, जिसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। आ गया समझ में? तीसरी चीज है मोर चार्ज ऑन केटाइन एनायन। केटाइन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी, एनायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी बड़ी होगी। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो AlCl3, MgCl2 और NaCl। कोई पूछे इनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा किस में है, तो AlCl3 में सबसे ज्यादा है, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, +3, जबकि मैग्नीशियम पे +2 ही है और सोडियम पे तो +1 है। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। फाइनली सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिस केटायन के पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ये स्पेशली एग्जांपल दिया जाता है क्यूप्रस क्लोराइड और NaCl। कोई पूछे कि क्यूप्रस क्लोराइड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या NaCl में, तो क्यूप्रस क्लोराइड में। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कॉपर है उसके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी स्क्रीनिंग क्या होती है? बहुत ही पुअर, जिसकी वजह से कॉपर की साइज छोटी है एज कंपेयर टू सोडियम। तो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूं, जिसकी साइज देखो केटायन की साइज छोटी होती है, इसका मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो CuCl जो है बेसिकली इसमें कॉपर की साइज छोटी है, कॉपर +1 की साइज छोटी है, और क्योंकि उसमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो आप कह सकते हो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये कंपैरिजन बहुत आता है, आपको पता होना चाहिए किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अच्छा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होता है, या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होता है? जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, जिसकी कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एज अ कोवलेंट कैरेक्टर क्या क्या चीजें इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, जरा देखो। सॉल्युबिलिटी, अगर किसी में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोकार्बन है वो पानी में नहीं घुलते। ये जानते हो आप कि हाइड्रोकार्बन पानी में नहीं घुलते? यस और नो? सो हाइड्रोकार्बन पानी में नहीं घुलते क्योंकि वो कोवलेंट होते हैं। तो पानी में कौन घुलता है? पानी में आयनिक कंपाउंड आसानी से घुलते हैं। तो अगर किसी में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, पानी के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। दूसरा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दैट्स वेरी इजी। तो अगर मैं कहूं आपसे कि चलो कंपैरिजन करो, LiCl और NaCl में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा किस में? इसमें। तो सॉल्युबिलिटी कम किस में होगी? इसमें। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम किस में होगा? इसमें। इज दिस क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है। तो NaCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, LiCl की कम होती है। क्यों? क्योंकि LiCl में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना है। और NaCl की ना सिर्फ सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये ज्यादा आयनिक है और एक कम